भविष्य के युग की नींव अब बोझिल और अंधेरी हो चुकी थी। समाज का निचला तबका पूरी तरह अमीरों की इंद्रिय सुख की मशीनों में बदल गया था। एक गरीब मोटा आदमी रोजाना 100 किलो कार्बोनेटेड पेय पीने पर मजबूर था, लेकिन वह उनमें जरा भी स्वाद नहीं महसूस कर पाता था, क्योंकि कोला से मिलने वाला हर सुखद एहसास एक न्यूरल ट्रांसमिशन डिवाइस के जरिए सीधे किसी अमीर के दिमाग में भेज दिया जाता था। और उस पेय से जो भयानक मोटापा पैदा होता, वह सिर्फ उसी गरीब के शरीर पर नजर आता। नए आई हुई अन्ना मिस इतनी तीव्र इंद्रिय आघात को सह न सकी। वह वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। डॉक्टर तुरंत उनकी मदद को दौड़े, परंतु मालिक ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। असल में कंपनी के रहस्यों को सुरक्षित रखने के लिए हर उच्च स्तरीय अधिकारी के शरीर में एक विशेष वायरस लगाया गया था। जो भी विद्युत आघात पाता, वायरस तुरंत सक्रिय होकर उसे नष्ट कर देता। यहाँ तक कि अमीर लोग भी सिर्फ अपने से ज्यादा अमीरों का दर्द महसूस कर सकते थे। इस परिस्थिति में अन्ना को तुरंत अस्पताल भेजना ही विकल्प था। लेकिन जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे बंद हुए, डॉक्टर ने अचानक अपना नकली चेहरा उतार दिया। लिफ्ट का पूरा अंदरूनी भाग उजागर हो गया। असल में मैट ने पहले से ही अन्ना जैसी हूबहू एक देह तैयार कर रखी थी। लिफ्ट नीचे पहुंचने से पहले उसने महिला का जेनेटिक कोड निकालकर उसे नकली शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया। फिर उसने लिफ्ट को पहले जैसा बना दिया और बॉस से झूठी रिपोर्ट दी। माफ कीजिए, महिला की मृत्यु हो गई, अब कोई जीवन संकेत नहीं है। इस तरह उसने बिल्ली बदलकर राजकुमार जैसी चाल से अन्ना को सफलतापूर्वक अगवा कर लिया। अब उसके पास पर्याप्त समय था कंपनी की मुख्य तकनीकी जानकारी चुराने का। कंपनी ने हाल ही में एक ऐसा ब्रेनवेव रीडर बनाया था जो सिर पर पहनते ही उपयोगकर्ता के विचारों को पढ़ सकता था। इस यंत्र के जरिए वे गरीबों के मनोविज्ञान को गहराई से समझकर उन्हें नियंत्रित कर सकते थे। इस मिशन की सफलता से मैट को पदोन्नति मिली और वह 39वीं मंजिल पर पहुंच गया। लेकिन उसका असली लक्ष्य अब भी अधूरा था। वह बचपन से ही झुग्गी में पलकर इस स्तर तक इसलिए पहुंचा था क्योंकि वह अपनी लापता प्रेमिका को ढूंढना चाहता था। केवल 40वीं मंजिल पर पहुंचकर ही वह सिस्टम की खोज सुविधा तक पहुंच सकता था। लेकिन मौजूदा अमीर वर्ग की औसत आयु 800 से 1000 वर्ष थी। जब तक उनका नेता स्वाभाविक रूप से रिटायर होता, उसकी प्रेमिका बूढ़ी हो चुकी होती।